वेलकम टू इंडियन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग की इस समय जीके की क्लास होती है जो कि सर्वर सर द्वारा ली जाती है, लेकिन आज उनकी तबीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसी कारण मैं आपकी क्लास ले रहा हूं और ये जो क्लास है वो आपकी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का, उसके लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें 50 क्वेश्चन है और आप लोग को देखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। किस खेल के साथ लेट शब्द का संबंध है? तो देखिए, जो लेट शब्द है ना वो बैडमिंटन में यूज़ होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आप बोलोगे सर अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? देखिए, तात्या टोपे थे, नाना साहेब थे, बेगम हजरत महल थीं, लेकिन बिरसा मुंडा नहीं थे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो उनमें जो प्रचुरता होती है ना वो बसा की प्रचुरता होती है, यानी कि फैट की प्रचुरता होती है। इसी कारण तले हुए खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? कैंसर जनक होते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 4000 वर्ष पुरानी कब्र गृह की खोज की गई है? बताइए किस में की गई है? तो आपका आंसर सही होगा सनोली, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि एडीबी का मुख्यालय पूछा है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। कहाँ पर है? फिलीपींस यानी कि मनीला में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नासा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 99942 एपोफिस नामक एस्ट्रॉयड किस वर्ष पृथ्वी के समीप से गुजरेगा? अब देखिए, एस्ट्रॉयड की बात की गई थी तो एक एस्ट्रॉयड तो अभी निकल चुका है और एक एस्ट्रॉयड जो है वो 2029 में आना है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया? बताइए, लाहौर षड्यंत्र मामला, तो आप बोलोगे सर भगत सिंह के विरुद्ध जो है रजिस्टर्ड किया गया था लाहौर। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? देखिए, रेतबाड़ी प्रणाली की यदि बात की जाए तो आप लोग सीधे सीधे थॉमस मनरो पे आंसर लगा दिया जाए करिएगा। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष, तो आप बोलोगे सर बी आर अम्बेडकर थे, यानी कि जिन्हें सब कोई जानते हैं बी आर अम्बेडकर। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो जो मानसून होता है फिर होता है दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए, 37वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में कौन कॉमन सर्विस सेंटर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है? बता दीजिए, ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कॉमन सर्विस सेंटर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जोया खान यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और अब दार्शनिक बन गए हैं? यानी कि 39वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दिए। तो अरविंद जो घोष थे ना वो क्या हो गए हैं? पहले क्रांतिकारी थे, फिर योगी बने और अब क्या बन गए हैं? दार्शनिक बन गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, एनटीपीसी ने जल विद्युत के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। अब उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है ये हम लोग को पहचानना है। तो देखिए, इसमें ना एक और दो दोनों ही सही है, क्योंकि एनटीपीसी ने भी प्रवेश कर लिया है किसमें? तो जल विद्युत क्षेत्र में, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट में, और टेलीकम्युनिकेशन में पीजीसीआईएल ने भी कर लिया है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। सीबीएसई ने हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है? तो सीबीएसई ने रिसेंटली फेसबुक से साझेदारी की है, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओणम उत्सव कब मनाया जाता है, सॉरी कहाँ मनाया जाता है? तो बताइए, ओणम उत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट उत्सव है, तो ये केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली पेरिस की संधि के द्वारा, लंदन की संधि के द्वारा
या फिर बरसाई की संधि के द्वारा? तो पेरिस की संधि के द्वारा मिली थी। पीटी ऊषा किस खेल से संबंधित है? ये सभी लोग जानते हैं, वो दौड़ से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? देखिए सेल जो है नवरत्न है कि नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो नवरत्न है, भेल भी है, एनटीपीसी भी है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था? तो ये इकबाल ने लिखा था। नांग करेम किसका अहम नृत्य है? देखिए ये सब पूछा जाता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खासी। तो ये खासी का अहम नृत्य है। वारामासा की रचना किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रस खान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं? देखिए करंट अफेयर्स भी आ रही है इसमें, तो आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियो कार्टर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये आपको बताना है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सभी को पता होगा राजस्थान जो है वो सबसे अधिक है इस राज्य के क्षेत्रफल में। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? अब ये सभी को पता होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन कहा जाता है। कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? हल्दिया, विशाखापट्टनम, कांडला, पारादीप? बता दीजिए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोल दोगे सर पारादीप जो है वो बिल्कुल नज़दीक में है। भारत के किस राज्य में तीर्थ स्थल अमरनाथ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। अब ये राज्य नहीं बचा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फिर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक ऐसे है ना, ये काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं, यानी कि एनी बेसेंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो ये भारत में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व किर्क डगलस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अभिनेता थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बता दीजिए। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ऐसे क्वेश्चन ना है, दिल्ली पुलिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और पूछे जाते हैं, यानी कि इसका आंसर पुणे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, शायद कोई गया भी होगा। जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है, बताइए जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? तो ये ग्राम पंचायतों द्वारा ये कार्यान्वित की जाती है। हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो रिसेंटली इरफान पठान ने लिया था 19 में, जनवरी 19 में, ठीक है। और अभी की बात की जाए तो अभी MS धोनी और सुरेश रैना ने लिया है। पंजाब का शेर के रूप में कैसे जाना जाता था? तो पंजाब के शेर के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता था। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है? बात की गई है स्थलाकृतिक मानचित्र, निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो वर्तमान जो अवधि का कारण है ना, वो ध्रुवीय बवंडर है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई है? पूछा गया है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत, तो ये जो हुई थी ना, वो हुई थी हमारी 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के आधार पर। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मौलिक अधिकारिता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा समाचार पत्र लंदन से नहीं निकलता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो डेली मेल लंदन से निकलता है, गार्जियन लंदन से निकलता है, द टाइम्स निकलता है, डेली न्यूज़ नहीं निकलता, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सही होगा भाखड़ा बांध। सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर हिंदुकुश पर्वतमाला से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, हिंदुकुश नहीं, कैलाश पर्वतमाला हो गई, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन क्या है? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाने का कारण क्या है? तो विजय दिवस मनाने का कारण यह है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के विरुद्ध हमने विजय प्राप्त कर ली थी। किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? तो देखिए
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का जो खिताब जीता है ना, वो सोफिया केनिन ने जीता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हो राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या है, स्थायी सदन है और उच्च सदन भी है। हाल ही में कौन व्यक्ति झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो झारखंड विधानसभा के रविंद्रनाथ महतो जो हैं वो नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि सर्वर सर के द्वारा लाए जाते थे, परंतु उनकी तबीयत खराब होने के कारण मैं लाया हूँ। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।